अमीरा, आप चकवाल की पहली फीमेल फोटोग्राफर हैं। ये एक बड़े ऑनर की बात है फीमेल्स के लिए। आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया? शुरू से तो मेरे पास कोई कैमरा मौजूद नहीं था। मैंने मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी से इसका स्टार्टअप लिया। बचपन से ही मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं फ़ोटोज़ बनाऊँ, नेचर को कैप्चर करूँ। तो जब आपने ये सोचा कि आप अपने पैशन को एज़ अ प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करें, तो आपको अपनी क्या फैमिली सपोर्ट हासिल रही? मेरे फ़ादर जो हैं वो शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। लोगों ने उन पे बहुत प्रेशर बिल्ड किया कि आप जो हैं वो बेटी से क्या काम करवा रहे हैं। हिजाब में रह के नॉर्मली इस अपने प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैं जितना अच्छा काम हिजाब में कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो मैं जो है वो हिजाब के बगैर जो है वो परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। क्या आप रिफ्यूज़ करती हैं कि जहाँ पे मर्द हज़रात हैं हम उसकी कवरेज नहीं करेंगे, या आपने कोई टीम हायर की हुई है? लेकिन अगर आप कहें कि जेंट्स साइड पे जाकर एक फ़ीमेल कवरेज करेगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ऐसी तल्ख़ मेमोरी जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? जब उसने मुझे सेकंड टाइम टच किया तो मैंने तो फिर जो है कुछ नहीं देखा कि मेरे साइड पे जो है वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं या मुझे कोई फैमिली देख रही है। मैंने तो सीधा उस पर हाथ उठा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलमास बाबर एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्यामी सहर। प्यामी सहर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं, जिनमें हौसला है, जिनमें हिम्मत है, जो खामोशी से अपनी कहानियाँ रकम करते हैं। चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द, वो जानते हैं कि कैसे उन्हें अपना मुस्तकबिल बनाना है। वो हौसले नहीं हारते, वो हिम्मत नहीं हारते। ये प्लेटफॉर्म हर उस शख्स के लिए मौजूद है जो सोचता है, सीखता है और आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। आज हमारे साथ चकवाल की एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से तारीख रकम कर दी। वो हिजाब में रहते हुए अपने हौसलों को सामने रखते हुए अपना मुस्तकबिल संवार रही हैं। बेशुमार खानदानों की वो सिर्फ खूबसूरत लम्हे कैप्चर नहीं करती, बल्कि एहसासात, उनके बहुत खूबसूरत लम्हात और उनकी यादों को महफूज करती हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं अमीरा फातिमा मिन्हास को। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आकर। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने का। अमीरा, आप चकवाल की पहली फीमेल फोटोग्राफर हैं। ये एक बड़े ऑनर की बात है फीमेल्स के लिए। अ, जी, ऐसा ही है। मतलब इस फ़ील्ड में पहली बार चकवाल से मैंने स्टार्ट लिया। अबीरा, आप बताइए आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया? फ़ोटोग्राफ़ी बचपन से ही मेरा शौक था। लेकिन फिर वक़्त के साथ ये मेरी ज़रूरत भी बन गया। शुरू से तो मेरे पास कोई कैमरा मौजूद नहीं था। मैंने मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी से इसका स्टार्टअप लिया। फिर मेरा जो बाकायदा सफ़र का आगाज़ हुआ वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से हुआ। जब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में एक फ़ोटोग्राफ़ी कॉम्पिटिशन मुनक्किद हुआ 2022 में। उस वक़्त जो कॉम्पिटिशन में मैंने फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये मेरा पैशन है तो इसको मुझे प्रोफ़ेशन में तब्दील करना चाहिए। मतलब साथ-साथ आप अभी स्टडीज़ भी कर रही हैं साथ-साथ? जी, तकरीबन मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मतलब आपका ये पैशन था जिसको आपने अपना प्रोफ़ेशन भी बनाया। जी, ये मेरा पैशन था और बचपन से ही मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं फ़ोटोज़ बनाऊँ, नेचर को कैप्चर करूँ और फिर उसी के साथ-साथ जो है वो मैंने इस सब जो है वो लोगों के जो है वो फंक्शंस को मेमोरीज़ में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। तो ये प्रोफ़ेशन एक अलग हट के ये प्रोफ़ेशन है। तो जब आपने ये सोचा कि आप अपने पैशन को एज़ अ प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करें, तो आपको अपनी क्या फैमिली सपोर्ट हासिल रही? स्पेशली घर में कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है, फादर या मदर,
क्या आपको सपोर्ट हासिल रही, अ, किसकी तरफ से? वैसे तो मेरी पूरी फैमिली ने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन मेरे फ़ादर जो हैं वो शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। थैंक्स टू माय बाबा जिन्होंने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया। लोगों ने उन पे बहुत प्रेशर बिल्ड किया कि आप जो हैं वो बेटी से क्या काम करवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी जो है वो मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो हमेशा जो है वो मैं ये कहती हूँ कि हर एक बेटी को मेरे जैसे फ़ादर मिलने चाहिए, ताकि वो जो है वो अपने ख्वाब पूरे कर सके और कामयाब हो सके। मेरी कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा मेरे फ़ादर का हाथ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखती है और स्पेशली बच्चियों के लिए उनके फादर का रोल जो राइट, है वो एक आइडियल रोल होता है और जिन बच्चियों के साथ उनके फादर एज़ अ सपोर्ट खड़े होते हैं, वो बच्चियाँ तो दुनिया फ़तह कर लेती हैं। राइट ऐसा ही है। ये आपका बिल्कुल ठीक है कि ज फ़ादर जो है अगर आपके साथ कभी खड़े हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी जो है वो आपको कुछ बनने से रोक नहीं सकती। मेरे फ़ादर बचपन से ही उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। अच्छा अमीरा ये बताइए आप हिजाब में रह के अपना प्रोफ़ेशन जैसे इस अपने पैशन और अपने प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो हिजाब में रह के नॉर्मली इस अपने प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसमें आपको कुछ हर्डल्स फ़ेस करनी पड़ी या आप बड़ा कंफ़र्टेबल फ़ेस करती हैं? मतलब सोसाइटी में आपको इसका क्या रिस्पॉन्स मिला? आप हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए प्लीज़। अच्छा ऐसा है कि मैं ये नहीं समझती कि हिजाब आपको कोई काम करने से रोक सकता है। मैं इसमें खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फ़ील करती हूँ। जब मैं फंक्शंस पे जाती हूँ, फंक्शंस अटेंड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे कोई भी नहीं देख रहा और मैं अपना काम जितना अच्छे तरीके से मुझे ये हिजाब पुर-एतमाद बनाता है और मैं जितना अच्छा काम हिजाब में कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो मैं जो है वो हिजाब के बगैर जो है वो परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। मतलब हिजाब आपको एक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देता है। एक आपको एक सिक्योरिटी फराहम करता है और कोई भी इंसान जो भी करना चाहे उसमें हिजाब कोई रुकावट रुकावट पैदा नहीं नहीं है करता। बंदा। अमीरा, हर कामयाबी के पीछे या हर स्टार्ट के पीछे ऐसा होता है कि बहुत सी परेशानियाँ या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कोई ऐसा लम्हा आया कि जब आपने ये सोचा हो कि अब मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा और ऐसी सोच को आपने फिर ओवरकम कैसे किया? अच्छा ऐसा लम्हा आया भी था मतलब जब मेरी फैमिली के ऊपर प्रेशर बढ़ा कि नहीं ये लड़की है मेरे फादर को जब सबने बोला कि तुमने इसे किस फील्ड में डाल दिया है या ये फील्ड लड़कियों के लिए ठीक नहीं है तो मैं मतलब हो गई थी कि बस इसके बाद जो है वो मुझे मौका नहीं मिलेगा दोबारा लेकिन मैंने फिर इसमें आपको पहले भी ये मेंशन किया है कि मेरे फादर जिस तरह उनकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा थी ना मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कभी पीछे नहीं हटने दिया। उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा जो तुम्हारा दिल है वो तुम करो। तो इवेंट्स पे मेरे साथ जाना, इवन मेरी मदर का मेरे साथ जाना, तो मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी इतनी फराहम की गई है, इतना ट्रस्ट जो है वो मैंने अपने पेरेंट्स का डेवलप किया और थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने इतना ट्रस्ट जो है मुझ पे किया कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने दिया। तो मैं ये नहीं समझती कि ये कोई ऐसी फील्ड है कि जिसमें लड़कियाँ काम नहीं कर सकती। इसमें मेरे ख़्याल से लड़कियाँ ईज़िली काम कर सकती हैं। क्योंकि हम लोगों का काम अगर एक फीमेल फ़ोटोग्राफ़र को फैमिलीज़ बुला रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अगर वो एक फीमेल फ़ोटोग्राफ़र को अपनी फैमिली के लिए बुला रही है ना, तो उनको फैमिली कवरेज करवानी चाहिए, ना कि जो है वो उनको मेल्स में उनको भेजना चाहिए। तो मैं इस बात को बताती चलूँ कि मैं सिर्फ़ फैमिली फंक्शंस जो हैं मतलब फैमिली साइड कवर करती हूँ, जिसमें मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी होती है कि वहाँ पर सब जो हैं वो जिस तरह हमारी सोसाइटी में मेल साइड अलग होती है, फीमेल साइड अलग होती है। तो इसी तरीके से अगर आप देखे जाएँ तो उस टाइम वो फीमेल फ़ोटोग्राफ़र सिक्योर है। जब एक फैमिली है, फैमिली फंक्शन हो रहा है तो वो सिक्योर है और वो फैमिली के अंदर रहकर जो है वो कर रही है इवेंट। तो आई थिंक कि ये कोई ऐसा फ़ील्ड नहीं है कि जिसमें लड़कियों को नहीं आना चाहिए। तो प्रोफ़ेशन तो जब भी कोई लड़की अगर अडॉप्ट करती है, तो प्रोफ़ेशन में तो जेंडर इश्यूज़ होते ही नहीं है कि मेल या फीमेल ने कोई प्रोफ़ेशन अडॉप्ट किया है। तो अगर कोई आपको अपने फंक्शन पे बुलाता है, तो उसमें तो मेल सेक्शन हो या फीमेल सेक्शन हो, आपने तो सारा कवर करना होता है। तो क्या आप रिफ्यूज़ करती हैं कि
जहाँ पे मर्द हज़रात हैं हम उसकी कवरेज नहीं करेंगे या आपने कोई टीम हायर की हुई है? इस बारे में थोड़ा-सा हाँ, बताएँगे? देखिए मैं आपको इस बारे में ये बताती चलूँ कि मैंने आपके साथ जिस तरह पहले भी शेयर किया है कि अगर आपको फैमिली फंक्शन के लिए बुलाया जाता है, तो फैमिली के अंदर जो मेल मौजूद होते हैं, फैमिली साइड पे उनको तो एक फीमेल कवर कर सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि जेंट्स साइड पे जाकर एक फीमेल कवरेज करेगी तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि या मैं खुद हूँ, तो मैं खुद भी सिर्फ़ फीमेल साइड पर ही कवरेज करती हूँ, जहाँ पर वहाँ पर मेल्स आएँ, उनकी फैमिली के मेल्स हमसे कवरेज लें। लेकिन अगर वो कहें कि सिर्फ़ जस्ट मेल साइड है, वहाँ पर जाके कोई फीमेल कवर करे, तो वो बिल्कुल नहीं करेगी। कि ख़्वाह वो मेरी टीम में हो, तो मैं ये हर एक लड़की जो इस फ़ील्ड में मौजूद है या कोई भी फ़ोटोग्राफ़र था, तो मैं उसको ये प्रेफ़र करूँगी कि वो मेल साइड पे वो कभी भी ना जाए। वो सिर्फ़ फैमिली कवरेज करे। तो आप ये बताइए कि जैसे आप इस प्रोफ़ेशन में आई हैं, एज़ अ फीमेल इस प्रोफ़ेशन में आना क्या चैलेंजिंग है हमारी सोसाइटी में? मैं इस बात को ये नहीं समझती कि इस फ़ील्ड में आना चैलेंजिंग है, क्योंकि मैंने ज आपको बताया है कि अगर एक फ़ीमेल फैमिली साइड पे जा रही है, तो उसमें तो कोई चैलेंजिंग की बात ही नहीं है ना, कि वो किसी चैलेंज को उसने फ़ेस करना है। मतलब ये होता है कि देखिए जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ बुराई भी होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जैसे अब फैमिली फंक्शंस होते हैं, उसमें तो मर्द हज़रात का जो पोर्शन है वो भी कवर करना होता है, जहाँ पे ख़वातीन होती हैं उसे भी कवर करना होता है। तो आप एज़ अ प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र आप लोग पूरा इवेंट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कवर करना, तो उसमें आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आती? आप इनकार तो नहीं करती कि हम लोग मेल सेक्शंस को कवरेज नहीं देंगे और हम सिर्फ़ फीमेल पोर्शन तक ही महदूद रहेंगे? अच्छा, ऐसे होता है कि बेसिकली हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोगों को इस बात के बारे में नॉलेज है कि अगर वो मेरे ख़्याल से फीमेल फ़ोटोग्राफ़र को बुला रहे हैं, तो वो सिर्फ़ फैमिली साइड कवर करवाएँ। ऑल्दो मेरे पास पूरी एक टीम अवेलेबल है, जिसमें मेरे पास मेल फ़ोटोग्राफ़र्स भी हैं और फीमेल भी हैं। मेल साइड मेल कवर करें, अगर कोई फैमिली ये चाहती है कि हमें अपनी फैमिली के लिए कोई इश्यू नहीं है कि वहाँ पर फीमेल आए या मेल आए, तो फिर जो है हम लोग उनको मेल भी कहते हैं कि आप लोग फीमेल को हायर कर लें, क्योंकि फीमेल के एक्सपेंसेस मेल से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो लोग इस बात पर भी करते हैं कि जी फीमेल के एक्सपेंसेस मेल से ज़्यादा क्यों हैं? तो ये है कि मेरे पास एक प्रॉपर टीम अवेलेबल है जिसमें मेल फोटोग्राफर्स मौजूद हैं, तो आप उनको मेल साइड के लिए मेल ही मैं प्रेफ़र करती हूँ कि वो मेल ही जाकर उसको कवर करें, क्योंकि मैं ये कभी भी प्रेफ़र नहीं करूँगी कि मेल साइड पे जो है वो कोई फीमेल जाके कवरेज दे, क्योंकि ये आई थिंक सूटेबल नहीं लगता। अगर फैमिली के लिए आप जो है वो बुला रहे हैं फीमेल फोटोग्राफर, तो आई गेस कि फीमेल ही फैमिली साइड को कवर करे और मेल मेल साइड को। अच्छा अमीरा एज़ अ प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र इस प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट किए आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किए 2 इयर्स होने वाले हैं अच्छा, तकरीबन। तो इन 2 इयर्स में कोई ऐसा शूट जो बहुत यादगार हो, कोई खुशगवार वाक़या या कोई ऐसी तल्ख़ मेमोरी जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मैं इसको यादगार तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक इवेंट हुआ था, मतलब जब से मैंने इस फ़ील्ड को जॉइन किया है आज तक एक ही इवेंट ऐसा रहा है, वो मैंने जेलम में किया था, जिसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो फैमिली साइड से था मेल, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो ग्रूम साइड से था या ब्राइड साइड था, वो अमला था, एक मैनेजर था इसमें मैरिज हॉल का। उसने मतलब अजीब-सी जिसको आप कह लें कि हैरेसमेंट कह लें, या आप उसको कह लें कि वो उसका बार-बार आँख मारना, और उसका बार-बार जो है वो 1-2 बार उसने मुझे टच करने की कोशिश की। तो मैंने उसको जो है वो जब उसने मुझे एक दफ़ा टच किया, तो मुझे इस बात का लगा कि नहीं। जब उसने मुझे सेकंड टाइम टच किया, तो मैंने तो फिर जो है कुछ नहीं देखा कि मेरे साइड पे जो है वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं या मुझे कोई फैमिली देख रही है। मैंने तो सीधा उस पर हाथ उठा दिया। तो इससे ये मतलब मैं ये नहीं बताती ये कोई खुशगवार था, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर लड़की चाहे तो वो किसी भी फ़ील्ड में आ सकती है, और वो क्यों डरे किसी से? उसको डरना बिल्कुल, नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही बात है और लड़कियाँ अगर किसी भी प्रोफ़ेशन में आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द हज़रात को ये मौका मिल जाए कि उन्हें वो हरास कर सके। हव्वा की बेटियाँ कभी भी इतनी अरज़ा नहीं होती कि अगर वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या अपनी ज़रूरियात और अपने घर वालों के लिए अगर वो फ़ील्ड में हैं, तो किसी भी मर्द को ये सर्टिफ़िकेट मिल जाए कि आप उनको तंग कर सकें या उनको आप परेशान कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि आपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए या अपने ऑनर के लिए अगर ये स्टेप उठाया है, तो ये आपने बहुत अच्छा किया है। हर बेटी को, हर बहन को, हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि वो ऑनरेबल है और वो इस सोसाइटी में सिक्योर है। आजकल तो हैरेसमेंट के इतने लॉज़ हैं, इतनी सिक्योरिटी है हमारे मुल्क में
कि किसी को भी ये राइट ही नहीं है, किसी सूरत ये राइट नहीं दिया जा सकता कि किसी भी लड़की को पब्लिकली घर में या किसी भी जगह पे हैरेस किया जाए। और मैं आपको इस मामले पे बहुत एप्रिशिएट करूँगी कि आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि लोग जब घर से अपना फ्यूचर बनाने के लिए, कमाने के लिए निकलते हैं, तो तमाम मर्द हज़रात को ये ग्रूमिंग होनी चाहिए कि वो उनके घर की बेटियों की तरह हैं, उनके घर की बहनों की तरह हैं, उनकी इज़्ज़त की जाए और उनको बाकायदा सपोर्ट किया जाए, ताकि वो अपने घर के हालात बदलने के लिए जो घर से निकली हैं, किसी मजबूरी में निकली हैं, उन्हें ये रिग्रेट ना हो कि हम क्यों निकले हैं, बल्कि उन्हें इतना तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो कि उनको पता चले कि हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, हमारे इर्द-गिर्द जो मर्द हज़रात हैं, वो भी हमारी फ़ैमिली की तरह हैं। तो खुदारा इस बात को एक पब्लिक मैसेज समझा जाए और जो आपके इर्द-गिर्द ख़वातीन काम कर रही हैं, उन्हें अपनी बहनें और बेटियाँ समझें और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कीजिए। तो ये आपने बहुत अच्छा किया है और ये इससे एक देखिए, मैसेज भी मैं कन्वे ये होता बताना है। चाहती हूँ मतलब मैं शायद ऑन एयर की बात ना ही करती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो इस फ़ील्ड में आना चाहती है या किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहती है, वो इस डर से बाहर ना निकले कि देखिए हैरेसमेंट के केसेस तो आजकल आम हैं। आप ख़्वाह किसी बसेस में चले जाएँ या ट्रेन्स में चले जाएँ, इवन कि एयरप्लेन में भी चले जाएँ तो ये तो एक आम-सा मसला समझा जाता है हमारा सोसाइटी का। तो मैंने ये ऑन ईयर बात इसलिए की है कि बज़ाहिर पीछे रहने से आप आगे बढ़ें। हर एक फीमेल का ये हक है कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल हक है और आपने बहुत अच्छा किया कि ऑन एयर ये बात आपने की है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सी बच्चियां जब दूसरे शहरों में अपनी तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टल्स में जाती हैं, बहुत से जो मौक़े हमारे इर्द गिर्द गाँव देहातों में नहीं होते, तो सबसे पहले जो वालदैन को परेशानी होती है वो यही होती है कि हमारी बच्चियां वहाँ कैसे रहेंगी, उन्हें किसी हरासमेंट का शिकार ना होना पड़े, किसी तरह इस तरह के इश्यूज़ जिसमें हमारी बच्चियाँ अनकंफर्टेबल हो जाएँ, वो फ़ेस ना करनी पड़े। तो खुदारा इस बात को समझिए कि आपके इर्द-गिर्द जो भी बच्चियाँ, जो भी लड़कियाँ सफ़र कर रही हैं, उनका ख़्याल रखें और इस चीज़ को आप अपनी ग्रूमिंग का हिस्सा बनाएँ। ये घरों में भी आप अपने भाइयों और अपने बेटों की ख़वातीन को तरबियत करनी चाहिए कि आपके इर्द-गिर्द ख़वातीन जो काम कर रही हैं, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जो बच्चियाँ कॉलेजेस में जा रही हैं, उनका इस तरह से एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, जैसे आप अपने घर में अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की करती हैं। राइट। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इस बात को नेगेटिव ना लिया जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि इसमें छोटी-छोटी बात को नेगेटिव ले लिया जाता है और इस बात को अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें तो मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स को ये बात अपनी बेटियों को बतानी चाहिए कि अगर आपको कोई गलत निगाह से भी देख रहा है ना, तो उसे रोका जाए। बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी उसको बात है। बढ़ावा ना दिया जाए, उसको रोका जाए। क्योंकि अगर आप उसको चुप करके देखना स्टार्ट कर देंगे, उसकी बात को इग्नोर करना चलेंगे, तो वो मज़ीद इस बात पे जो है वो मज़ीद उसको बच्चियों में इतना करेज होना चाहिए, बच्चियों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ उठी हुई गलत निगाह को समझ हम सकें ये और ना उसे समझे ना रोक कि सकें। क्योंकि अगर हम इसको करेंगे ना अगर उसको बढ़ावा देने वाली बात करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और वो अपनी इसी तरीके से जो है वो जो वो हरकत कर रहा है वो करता चला जाएगा। तो अगर आप उसको शट अप कॉल देंगे, आप उसको जो है वो रोकेंगे, तो आइंदा वो शायद कभी भी किसी लड़की के साथ ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आप ये बताइए, इस तरह से अपने करियर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आसान नहीं होता। ये आपने इसमें कैसे बिल्डअप किया या शुरू से आप कॉन्फिडेंट थी? मैं शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी। स्कूल लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ तक जो है वो कॉन्फिडेंस शुरू से ही था मेरे अंदर। सो मुझे मुश्किल नहीं आई कि मैं इस जो है वो फ़ील्ड में खुद को कॉन्फिडेंट फ़ील ना करा सकूँ। तो मेरे लिए ईज़ी था क्योंकि मेरे फ़ादर की सपोर्ट थी तो शायद इसके बाद हर एक मैं ये समझती हूँ कि अगर फ़ादर की सपोर्ट एक बेटी के साथ होती है तो वो किसी भी जो है वो मुश्किलात का सामना ईज़िली कर सकती है, वो किसी मुकाबले में भी पास हो सकती है। अमीरा, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत से ख्वाब देखती हैं अपने फ्यूचर के लिए, बहुत से उनके प्लान्स होते हैं, लेकिन उनमें करेज नहीं होती। बाज़ बच्चियाँ तो ऐसी होती हैं जो अपने घर में अपने ख्वाबों का ज़िक्र भी नहीं कर सकती और बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं होती। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आप उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी और उनके वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा ऐसा है कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनके वालिदैन से ये कहना चाहूँगी
कि अगर आप देखते हैं ना कि आपकी बेटी के अंदर किसी एक छोटी-सी चीज़ का भी पैशन है, तो आप उसको इतनी ताकत दें, आप उसको इतनी इतनी सपोर्ट करें कि वो आपको खुद ये बात बताए कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। आप खुद उसे ये बात बताएँ कि यार अच्छा मेरे साथ जो मेरी मिसाल आपके सामने है ना, मैंने जब कॉम्पिटिशन विन किया था ना, तो मैंने अपने बाबा को नहीं बोला था कि मैंने ये फ़ील्ड जॉइन करनी है। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा अगर तुम्हारा ये इतना पैशन है तो तुम ये अपना बिज़नेस बनाओ। ये उन्होंने मुझे बोला था। तो उन्होंने फ़ील कर वालिदैन को लिया ये। जी, उन्होंने इस बात को फ़ील किया और मैं ये चाहती हूँ कि हर वालिदैन को अपनी बेटी के अंदर ये बात फ़ील करनी चाहिए क्योंकि जब एक बेटी को अपने पेरेंट्स की सपोर्ट मिलती है तो शायद उसको वो पार लग जाते हैं जो उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं और उसको एक मज़बूत लड़की और बनाते उसे हैं। आगे बढ़ने से कोई भी कोई नहीं भी रोक नहीं रोक सकता। सकता। अच्छा अमीरा ये बताइए फैमिली सपोर्ट तो माशाल्लाह आपके साथ रही, खुद भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपका ये पैशन है। फैमिली के अलावा क्या कोई आपके साथ कोई ऐसा सपोर्टिव हैंड, आपके दोस्त, अहबाब, ऐसा कोई सिस्टम होता है हमारे साथ सपोर्टिव सिस्टम जिन्हें हम कहते हैं, जो हमें बहुत करेज देता है, जो हमें बहुत पॉजिटिविटी जिनसे मिलती है, कोई ऐसी सपोर्ट आपके साथ? इसमें मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड को मेंशन करना चाहूँगी। उसकी सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी और जिसने मुझे बोलना सिखाया। शायद मैं इतने जो निडर होके मैं बोलती हूँ और जिसमें मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसने मुझे शायद ये चीज़ बताई कि अमीरा तुमने कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच के साथ दो, चाहे वो तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है, चाहे वो जो है वो तुम्हारे हक में आ रहा है, लेकिन तुमने हमेशा सच बोलना है। और उसने मुझे ये बताया कि किसी से हसद नहीं करना। बिज़नेस है ना, तो किसी से हसद करना है, किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी, हमेशा अपने काम से काम रखना है। अगर ये जो है रिस्क अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है ना, तो वो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो मैं स्पेशली मेरे फादर के अलावा, मेरे पेरेंट्स के अलावा या मैं ये कह लूँ कि मेरी फैमिली के अलावा मेरे पास सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसकी थी, कि उसने मुझे कभी पीछे से गिरने नहीं दिया। अगर मैं कभी जो है वो टेंस हुई हूँ, डिप्रेस्ड हुई हूँ कि यार ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, तो उसने कहा है कि अल्लाह पे भरोसा रखो, ये काम इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इंशाल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। बेशक दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है और इंसान जब अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, उसकी नीयत साफ होती है और खलूस के साथ वो जब अपनी मंजिल की तरफ जाता है और अच्छे और सच्चे दोस्तों का साथ हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान कामयाब ना हो। यस फ्रेंड ज़ोन आपके लिए बहुत मैटर करता है और बहुत एक ज़्यादा मायने रखता मुख़लिस दोस्त आपके पास होना शायद बहुत बड़ी नेमत होता है और वो ये कि हमेशा आपको अच्छी बात बताना, कभी बुराई में आपका साथ ना देना, तो ऐसे दोस्त है। मेरे ऐसा ख़्याल ही से है सारे डिज़र्व और करते हैं, दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। अमीरा प्यामी शहर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली खवातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और खवातीन की आवाज़ को एम्पलीफाई करता है। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से खवातीन के लिए स्पेशली कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? अच्छा मैं तमाम ख़वातीन से ये कहना चाहती हूँ कि जो इस फ़ील्ड या चाहे वो किसी फ़ील्ड में भी जाना चाहती हैं, वो अच्छा मेन क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे? मतलब हमारी बेसिकली सोसाइटी का प्रॉब्लम ही यही है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन आपने अपनी लाइफ़ से इस पेज को फाड़ दिया ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, उस दिन आपकी लाइफ़ सेटल्ड हो जाएगी। तो उन 4 लोगों को छोड़ें, अपने एम्स बनाएँ और जो है वो अपने पैशन को प्रोफ़ेशन बनाएँ तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ़ सेट हो गई है। आप अपनी फ़ैमिली के लिए सर्व कर सकते हैं। आप जब अपने ख्वाबों को पूरा होते देखेंगी तो आपके अंदर हिम्मत, जज़्बा खुद ही पैदा होना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है। आपको अगर मौका दिया जाए कि आप अपनी कामयाबियों के लिए, अपनी स्ट्रगल्स के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, किसी एक हस्ती के लिए कुछ कहना चाहें तो कहिए। तो आप इसके लिए किसके लिए कुछ अल्फ़ाज़ बोलना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा अपने बाबा के लिए मैं ये समझती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट वो हैं और उनका सब मेरे साथ खड़ा होना मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि वो मेरे बाबा हैं और मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं उन अल्फ़ाज़ों को बयान कर सकूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और उन्होंने जिस तरह मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरी मदद की है। तो मैं ये आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि लव यू बाबा। मैं आपने ये समझ लें कि हर एक बेटी की तरबियत के पीछे उसके माँ-बाप का हाथ होता है। तो
इसको एहसान समझ ले, या क्योंकि माँ-बाप का तो कोई एहसान नहीं होता अपनी औलाद पे। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बाबा की, जो हर पल लोगों की बातों के बावजूद भी मेरे साथ खड़े रहे। लव यू बाबा, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। और मैं इसी प्लेटफॉर्म से हर बेटी के वालिद से मुखातिब होकर एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि खुदारा अपनी बेटियों के ख्वाबों के साथ खड़े हों, अपनी बेटियों की आवाज़ बने और अपनी बेटियों का साथ कभी भी मत छोड़ें। आपकी बेटियों और आपके बच्चों के लिए टफ टाइम देने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। तो अपने बच्चों के लिए घनी छाँव बनना, अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है। एक फादर की सपोर्ट अपनी बेटियों के लिए होना दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है, हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमीरा की मिसाल हमारे सामने है कि जैसे वो अपनी सारी कामयाबियों का क्रेडिट, उनके हौसले, उनकी पहचान वो अपने फादर के लिए स्पेशली एक लाइव मैसेज एक दे रही हैं। तो इसी तरह हर बेटी अपने फादर की तरफ अपनी कामयाबियों के लिए देखती है। तो एक फादर का अपनी बेटियों का सपोर्ट सिस्टम बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अमीरा, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाईं। आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और अपना कीमती वक़्त हमें दिया। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आपको कैसा लगा और हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मुझे आपके प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा लगा। आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होंगी जो डर के, सहम के अपने ख्वाबों को दिल में दबाए बैठी रहती होंगी और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करती होंगी। आपके प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारी लड़कियों को आवाज़ मिलेगी। वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए एक अच्छी फ़ील्ड में जो है वो इंटरेस्ट दे सकती हैं, उसमें काम कर सकती हैं। क़याम सहर से तमाम हिडन टैलेंट्स जो चकवात में मौजूद हैं, जैसे कि मैं अपनी खुद की मिसाल दूँ तो मैं एक पहले ब्रॉडकास्ट में बैठी हूँ जिसमें जो है इन्होंने क़याम सहर ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बातें आकर यहाँ पर शेयर कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं उनसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रहनुमाई मिलती है। अल्लाह पाक क़याम सहर को मज़ीद बुलंदियों पर पहुँचाए। बहुत शुक्रिया अमीरा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू सिर्फ़ एक कहानी नहीं थी। ये एक पैगाम था, हौसलों का, यकीन का, एक ऐसे सफ़र का जिस पे हर बेटी को यकीन रखना चाहिए। ये एक ऐसी गुफ्तगू थी जिससे ये अयां होता है कि जब ख़वातीन, जब बेटियाँ अपनी मंज़िल, अपनी जुस्तजू की तरफ गामज़न हो जाएँ अपने यकीन के साथ, तो दुनिया उन्हें रास्ता देती है। प्यामे शहर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपके सामने ऐसी कहानियाँ लाता है, ऐसे हिडन टैलेंट्स को लेकर आता है, जो दुनिया को एक नई उम्मीद दिखाती है, जो आपके सामने एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सफ़र आपके सामने रोशनास करवाता है, जिससे आपको पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आपकी नीयत साफ़ है और आप कुछ करने का जज़्बा रखते हैं, तो जाइए और आप दुनिया फ़तह कीजिए। और प्यामे शहर के ज़रिए और आज की एपिसोड के ज़रिए उन वालिदैन स्पेशली उन फादर्स के लिए मैसेज है कि खुदारा अपनी बेटियों का ज़रूर साथ दीजिए, अपनी बेटियों का ख्वाब पूरा करने के लिए उनके साथ उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए, जिस तरह से अमीरा के वालिद उनका सपोर्ट सिस्टम बने। नाज़रीन, अगर प्यामे शहर की ये काविश आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में आप बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमारी इस काविश को किस नज़र से देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने हक़ का ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।